हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल वनडे एग्जाम फाइट में। हमने जो है पिछले वीडियो में जो है 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसको हमने विस्तार से पढ़ा था। अब आपके लिए एक नया एक्ट लेके आए हैं 1833 का चार्टर एक्ट। और ये चार्टर एक्ट इतना महत्वपूर्ण है 1833 का चार्टर एक्ट, कह लीजिए कि केंद्रीकरण की नींव पूरे भारत में जो है केंद्रीकरण की जो नींव पड़ी थी वो इसी चार्टर एक्ट के द्वारा पड़ी थी। इसलिए जो है ये चार्टर एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम की दृष्टि से जो है बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे 1833 का जो चार्टर एक्ट है इसकी जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं इसको हम लोग थोड़ा विस्तार से समझेंगे। बंगाल का गवर्नर जनरल कह रहा है कि 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। कहने का तात्पर्य है कि बंबई का गवर्नर जनरल, मद्रास का गवर्नर जनरल और बंगाल का गवर्नर जनरल, तीनों गवर्नर जनरल के पास जो है अपनी खुद की जो है शक्तियां हुआ करती थी। लेकिन जब 1833 का चार्टर एक्ट आता है उसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को जो है पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, जिसके कारण जो है बंबई और मद्रास के जो गवर्नर जनरल होते हैं उनकी शक्तियों को जो है सीमित कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। तो इसी को कह रहा है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को जो है पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो ऐसा पहला गवर्नर जनरल किसको बनाया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो आप याद रखिएगा 1833 में जो है पहली बार जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक को जो है भारत का जो है गवर्नर जनरल। दूसरा पॉइंट है संपूर्ण भारत के लिए बजट का अधिकार। यहां पे कहने का तात्पर्य है कि जब बंबई और मद्रास के जो गवर्नर जनरल थे उनकी शक्तियों को कम कर दिया गया तो पूरे भारत को जो बजट बनाने का अधिकार जो है किसके अधीन आ गया? बंगाल के गवर्नर जनरल को। और जो बंगाल का गवर्नर जनरल है अब वो भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा और उसे जो है बजट बनाने के जो है अधिकार मिल गया। और कह लीजिए कि जो है पूरे भारत में संपूर्ण भारत का जो है बजट का अधिकार जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को मिल गया। तीसरा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, कंपनी के व्यापार को पूर्णतः प्रतिबंध। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि 1813 के चार्टर एक्ट में जो है कंपनी को केवल चाय और चीन के साथ व्यापार करने का जो है अधिकार दिया गया था और बाकी सारे अधिकार को जो है प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट आते आते जो है कंपनी पे पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया जाता है और जो चाय और चीन के साथ जो है कंपनी का व्यापार चल रहा था उसको भी समाप्त कर दिया जाता है। और उसी को कह रहा है कि कंपनी के व्यापार को पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया गया। तो कहने का तात्पर्य है कि कंपनी जो चाय और चीन पे व्यापार कर रही थी उसको भी एक कंपनी के द्वारा जो है छीन लिया जाता है और कंपनी के राजनीतिक और जो व्यापारिक कार्य थे पूरी तरह से समाप्त कर दिए जाते हैं। अगला पॉइंट है आपका सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का प्रावधान। पहली बार जो है भारत में ऐसा हुआ कि जो सिविल सेवा की परीक्षा हो रही थी उसमें केवल ब्रिटिशर्स जो थे या ब्रिटिश लोग थे ही भाग लेते थे और अधिकारी जैसे उच्च पदों पर जाते थे। लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट में पहली बार ऐसा हुआ कि सिविल सेवकों की भर्ती के लिए जो है खुला द्वार मिला और जो है इसमें कह लीजिए कि चयन प्रक्रिया में जो है खुली प्रतियोगिता हुई और इसमें भारत के लोगों को भी जो है शामिल होने के लिए मौका मिला और उच्च पदों पर जाकर जो है इनको जो है उच्च पदों पर जो है बैठने के लिए जो है मौका मिला। लेकिन हुआ क्या कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण जो है इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। यानी कि जो सिविल सेवकों की भर्ती थी केवल अंग्रेज उसमें भाग लिया करते थे, तो पहली बार जो है भारत के लोगों के लिए भी जो है ये प्रतियोगिता का जो है खुला हुआ कि प्रतियोगिता में भारत के लोग भी जो है अपनी योग्यता के हिसाब से जो है उच्च अधिकारी पदों तक जा सकते हैं। लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसका जो है जबरदस्त विरोध किया जिसके कारण जो है इस प्रावधान को क्या है निरस्त करना पड़ा। कह लीजिए कि भारत के जो लोगों के लिए जो एक द्वार खुला था उसको भी रोक दिया गया। शिक्षा के माध्यम हेतु मैकाले की नियुक्ति। कह रहे हैं भारत में जो है शिक्षा में जो है सुधार करने के लिए जो है और कह लीजिए कि भारत के लोगों को अंग्रेजों ने सोचा कि भारत के लोगों को जो है अगर पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो अपने लाभ के लिए जो है
थोड़ा बहुत जैसे छोटे पदों पर रखने के लिए जो है भारत के लोगों को ही जो है रख लेंगे, और इसीलिए उन्होंने जो है ये सोचकर जो है शिक्षा के क्षेत्र में जो है लॉर्ड मैकाले की जो है नियुक्ति की है। और 1833 के एक्ट में दास प्रथा का अंत, 1843 आते आते जो भारत में एक तरह से जो कुरीतियां थी, एक तरह से दास प्रथा की जो कुरीतियां रही थी, इनको जो है 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है दास प्रथा को जो है अंत कर दिया गया। 1843 में जो है दास प्रथा को पूरी तरह से जो है समाप्त कर दिया गया। और यहां पर देखेंगे 1833 के एक्ट में पहली बार संविधान निर्माण के आंशिक संकेत मिले। कहने का तात्पर्य है कि जो 1833 का जो चार्टर एक्ट था, इस प्रकार से ये एक्ट बना कि पहली बार जो लगा कि जो संविधान निर्माण के लिए जो है आंशिक जो है संकेत मिल रहा है। एक तरह से कह लीजिए कि हमारे संविधान निर्माण के लिए जो है एक नींव पड़ी या आंशिक संकेत मिला। कैसे मिला? जैसे कि पूरे भारत में गवर्नर जनरल केंद्रीकरण की नींव पड़ी। अब यहां पर हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण नोट्स पॉइंट दिए हुए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। संपूर्ण भारत में केंद्रीकरण की नींव कह रहा है कि जब 1833 का चार्टर एक्ट आया तो इस एक्ट के द्वारा जो है पूरे भारत को जो है, संपूर्ण भारत को जो है एक केंद्रीकरण की नींव पड़ी। पहली बार प्रतियोगिता परीक्षाओं का प्रयास हुआ। कह रहा है कि सिविल सेवकों में जो है पहली बार जो है खुली प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। भले ही वो विफल हो गया, ये प्रतियोगिता कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण जो है समाप्त कर दी गई, लेकिन इसकी शुरुआत तो हुई। तो वही कह रहा है कि पहली बार प्रतियोगिता परीक्षाओं का जो प्रयास किया गया और भारतीयों को शामिल किया गया, उन प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठने का मौका मिला। शिक्षा का प्रसार बड़े स्तर पर हुआ। कह रहा है कि 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है शिक्षा का जो एक प्रसार था वो पूरे देश में जो है फैलने लगा। कंपनी के अधिकार को समाप्त हो गया। यहाँ पे कह रहा है कि कंपनी का जो अधिकार चल रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अधिकार था, वो पूरी तरह से कह लीजिए कि व्यापारिक कार्य या राजनीतिक कार्यों को जो है पूरी तरह से समाप्त करके जो है अब केवल जो है प्रशासनिक कार्यों पर जोर दिया जा रहा था। और पूरे भारत पर जो है अंग्रेजों जो है, ब्रिटिशर जो थे, अंग्रेज जो थे, वो पूरा का पूरा जो है भारत पे अपना जो है आधिपत्य स्थापित करने में लगे हुए थे। तो ये आपका 1833 के चार्टर एक्ट के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, वो ये आपके जो है इससे बाहर आपका नहीं आएगा। और इतना इम्पॉर्टेंट है, मैं जो है छाट के डायग्राम के माध्यम से आपको बता दिया हूं। आप जो है नोट्स के माध्यम से सेम टू सेम इसी तरह आप अपना नोट्स बना लीजिए और एक शॉर्ट नोट तैयार होगा और आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा। तो आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप जो है लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को।